5 दिसंबर 2013 जोहान्सबर्ग का वॉन्डरर्स स्टेडियम। भारतीय फैंस की नजरें रोहित शर्मा पे थी। वजह भी साफ थी कि कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। सबको उम्मीद थी कि रोहित एक और बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन उस दिन कहानी का हीरो कोई और था। नाम डेल स्टेन। स्टेन ने पहली ही गेंद से रोहित को परेशान करना शुरू कर दिया। पहली गेंद रोहित शर्मा बीट हो गए, दूसरी गेंद वो फिर से बीट हुए, तीसरी बॉल वही नतीजा। स्टेन ने अपने उस स्पेल में रोहित शर्मा को लगातार 15 बार बीट किया। उस दिन दुनिया को फिर याद आया कि डेल स्टेन सिर्फ तेज गेंदबाज नहीं थे, बल्कि बल्लेबाज के दिमाग से खेलने वाले गेंदबाज भी थे। आखिर साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर का लड़का फास्ट बॉलिंग का सबसे बड़ा सुपरस्टार कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या था इस तेज गेंदबाज में कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने सहज नहीं दिखते थे? नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको डेल स्टेन का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। स्टेन की पहचान सिर्फ रिकॉर्ड नहीं थी, उनकी पहचान थी रफ्तार, लेट स्विंग, आक्रामक तेवर और हर बड़े मुकाबले में खुद को साबित करने की आदत। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के छोटे से शहर फाला बोरवा से, जहां 27 जून 1983 को डेल स्टेन का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें एक जगह बैठना पसंद नहीं था। कभी दोस्तों के साथ वो भागा करते थे, तो कभी गेंद हाथ में लेकर पूरी ताकत से फेंकने लगते। बाद में पिच साइड पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि उस वक्त उनकी पूरी दुनिया स्पीड के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। उन्हें बस इतना पता था कि गेंद जितनी तेज फेंक सकते हो उतनी तेज फेंको। किसी की तरह बनने का उनका सपना भी नहीं था, बस एक ही सपना था कि आगे चलकर सबसे तेज गेंदबाज बनना है। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। दिलचस्प बात यह है कि डेल स्टेन का बचपन बाकी क्रिकेटर्स जैसा बिल्कुल नहीं था। ESPN क्रिकेइन्फो के मुताबिक क्रिकेट से ज्यादा उनका दिल फाला बोरवा के जंगलों, नदियों और क्रूगर नेशनल पार्क में लगता था। खाली समय मिलते ही वो मछली पकड़ने के लिए निकल जाते या फिर शिकार पे चले जाते। एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया था कि जिंदगी में उन्होंने मगरमच्छ भी पकड़ा है और इम्पाला का भी शिकार किया है। शायद यही वजह थी कि मैदान पर भी उनके अंदर एक शिकारी जैसा धैर्य दिखता था। वो बल्लेबाज पर तब तक हमला करते रहते थे जब तक उससे कोई न कोई गलती न करवा ले। लेकिन सिर्फ रफ्तार से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं जीता जा सकता। क्लब क्रिकेट खेलते खेलते डेल स्टेन को ये बात काफी जल्दी समझ आ गई। उन्होंने महसूस किया कि बल्लेबाज को हराने के लिए सिर्फ तेज गेंद नहीं, बल्कि सही लाइन, लेंथ, सीम पोजीशन और स्विंग भी उतनी ही जरूरी है। इसके बाद उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर जमकर मेहनत शुरू की। धीरे धीरे वही लड़का जो सिर्फ तेज गेंद फेंकना चाहता था, गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने लगा। यही बदलाव उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। अब बैटर्स सिर्फ उनकी स्पीड से नहीं, बल्कि हर गेंद की मूवमेंट से भी परेशान होने लगे। यानी कि एक तो बॉल तेज भी होती थी, उसमें स्विंग होती थी, तो बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता था कि कब इन स्विंग होगी, कब आउट स्विंग होगी। 2004 में उनकी मेहनत रंग लाई। डेल स्टेन ने एक बार पिच साइड पॉडकास्ट में अपने शुरुआती दिनों का दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि जब वो क्लब क्रिकेट खेलने पहुंचे तो उन्हें जल्दी एहसास हो गया कि उनकी गेंद बाकी प्लेयर्स से कहीं ज्यादा तेज है। उसी टैलेंट को पूर्व विकेटकीपर और कोच रे जेनिंग्स ने पहचान लिया। सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले इस युवा गेंदबाज को उन्होंने सीधे साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम में मौका दिला दिया। ये बड़ा जोखिम था, लेकिन जेनिंग्स का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। स्टेन ने हर मौके पर खुद को साबित किया और धीरे धीरे टीम के वो सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बन गए। 2008 वो साल था जिसने डेल स्टेन को दुनिया के सामने नई पहचान दी। भारत उस समय अपने घर में बेहद मजबूत टीम मानी जाती थी। चेन्नई टेस्ट में वीरेंद्र सहवाग ने 13 शतक लगा दिया था और राहुल द्रविड़ के साथ 268 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की थी। लेकिन अहमदाबाद टेस्ट में कहानी पूरी तरीके से बदल गई। स्टेन ने नई गेंद से ऐसा स्पेल डाला कि भारत की पहली पारी सिर्फ 76 रनों पर सिमट गई। उसी साल उन्हें ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया। 2008 में उन्होंने 74 टेस्ट विकेट लिए और 2 साल बाद 2010 में 60 विकेट लेकर दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाजों में अपनी जगह और मजबूत कर ली। यानी कि वो नंबर 1 तो थे ही, वो उस लिस्ट में काफी आगे निकल गए। उनके आसपास भी कोई गेंदबाज नहीं थे। यहीं से डेल स्टेन दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज बन गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी सिर्फ रफ्तार नहीं थी, वो दुनिया के हर कोने में विकेट लेते थे। ESPN क्रिकेइन्फो के मुताबिक
एशिया जैसी मुश्किल कंडीशन में भी उन्होंने 22 टेस्ट मैच में 92 विकेट लिए। नागपुर में 51 रन देकर 7 विकेट उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत में भी स्टेन का योगदान सबसे ज्यादा रहा। मेलबर्न टेस्ट इसका सबसे शानदार उदाहरण है। पहली पारी में 5 विकेट लेने के बाद उन्होंने जेपी ड्यूमनी के साथ 9वें विकेट के लिए 180 रन की पार्टनरशिप में अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि उन्होंने बैटिंग में भी उस मैच में कमाल किया था। डेल स्टेन ने उस इनिंग में 76 रन बनाए थे और इसके बाद जब बॉलिंग की पारी आई तो उन्होंने दूसरी पारी में फिर से 5 विकेट लेकर मैच को खत्म कर दिया था। यही वजह थी कि कप्तान को जब भी विकेट चाहिए होता था तो उनकी पहली नज़र जो है वो डेल स्टेन पे ही जाती थी। लेकिन हर महान प्लेयर के करियर में एक ऐसा दिन जरूर आता है जिसे वो चाहकर भी नहीं भूल पाता। डेल स्टेन के लिए वो दिन था 24 मार्च 2015, ऑकलैंड का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, यानी कि वर्ल्ड कप 2015 का सेमीफाइनल मैच जो कि ऑकलैंड में खेला गया था। साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल के इतने करीब थी। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे और गेंद डेल स्टेन के हाथ में थी। मैं भी उस मैच को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि डेल स्टेन आराम से उस ओवर को निकाल लेंगे। एक साइड डैनियल विटोरी थे, दूसरे साइड थे ग्रांट इलियट और डेल स्टेन उस टाइम बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। शुरुआती 4 गेंदों पर उन्होंने मुकाबला बराबरी का बनाए रखा। हालांकि उस दौरान डैनियल विटोरी ने एक चौका भी लगाया था। अब आखिरी 2 गेंदों पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि डेल स्टेन अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा देंगे, लेकिन 5वीं गेंद पर ग्रांट इलियट ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 मार दिया। स्टेन वहीं खड़े रह गए। बाद में उन्होंने खुद माना कि उस मौके पर लेंथ बॉल डालना शायद सही फैसला नहीं था, यानी कि वो शॉर्ट बॉल डालकर बच सकते थे। ESPN क्रिकइन्फो के मुताबिक मैदान पर घुटनों के बल बैठे डेल स्टेन की वो तस्वीर आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे इमोशनल इमेजेस में गिनी जाती है। उस हार के बाद सबसे ज्यादा सवाल उस टाइम डेल स्टेन पे उठे थे। कई लोगों ने ये पूछा था कि आखिरी 2 गेंदों पर आपने यॉर्कर क्यों नहीं डाली, लेकिन स्टेन के पास कोई भी बहाना नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि आखिरी ओवर उन्हें ही डालना था और वो जो बॉल उन्होंने डाली थी वो बस उनकी गलती थी। यही वजह है कि वो हारने के बाद भी लोगों की नज़रों में छोटे नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने क्लियर आंसर दिया था, बल्कि उनका सम्मान जो है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। वर्ल्ड कप का दर्द अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ था कि किस्मत ने एक बार फिर से उनकी परीक्षा ली। 2015 में भारत के दौरे पर उनके कंधे में गंभीर चोट लग गई। 8 महीने बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन चोट फिर से उभर आई। इसके बाद उन्हें 1 साल से ज्यादा समय मैदान से दूर रहना हुआ। इस दौरान उनका एक सपना बाकी था, शॉन पोलक का टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़ना, यानी कि शॉन पोलक के नाम उस टाइम साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट थे। उन्होंने वापसी की, रिकॉर्ड अपने नाम किया और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। लेकिन बार बार लगी चोटों ने आखिरकार वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया। डेल स्टेन इंजरी के आगे हार गए। 2019 में डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। टेस्ट क्रिकेट से दूर होने के बाद भी उनका सफर खत्म नहीं हुआ। वो व्हाइट बॉल क्रिकेट पर फोकस करने लगे। IPL, PSL और दूसरी लीग्स में वो खेलने लगे। पहली जैसे रफ्तार भले ही उनकी नहीं थी, लेकिन एक नई पहचान जरूर बन गई थी। ESPN क्रिकइन्फो के मुताबिक PSL में वो अक्सर युवा तेज गेंदबाजों के साथ घंटों बैठकर उन्हें बॉलिंग टिप्स दिया करते थे। मैदान पर उन्हें विकेट कम मिलते थे, लेकिन ड्रेसिंग रूम में वो एक मेंटोर बन चुके थे। और शायद यही वजह है कि आज भी कई युवा पेसर जो हैं उन्हें अपना आइडल मानते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो डेल स्टेन ने 93 टेस्ट मैच में 439 विकेट लिए। 125 वनडे में उनके नाम 196 विकेट और 47 T20I में उनके नाम 64 विकेट रहे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कहानी ये आंकड़े नहीं है। उनकी सबसे बड़ी विरासत वो अंदाज है जिसमें वो पूरी रफ्तार से भागते थे, गेंद को आखिरी पल में स्विंग कराते थे और विकेट मिलने पर पूरे जोश के साथ जश्न मनाते थे। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि फास्ट बॉलिंग सिर्फ स्पीड का गेम नहीं है, इसमें हिम्मत चाहिए, हुनर चाहिए और हर गेंद पर बल्लेबाज को हराने की भूख चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज भी जब महान तेज गेंदबाजों की बात होती है तो डेल स्टेन का नाम सिर्फ रिकॉर्ड्स की वजह से नहीं लिया जाता, बल्कि उस डर की वजह से भी लिया जाता है जो उनके रनअप की शुरुआत होते ही बल्लेबाजों के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता था। तो ये थी डेल स्टेन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है अली ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।